गांव की एक पुरानी मिठाई की दुकान, जिसका मालिक था लालची और बेईमान। बच्चों से बेईमानी, मिठाई कम तोलना, लालच ने उसकी आंखें अंधी कर दी थीं। लेकिन फिर आए चूहे और शुरू हुई असली सजा। क्या लालची हलवाई को मिली उसकी गलतियों की सजा? एक छोटे से गांव में एक पुरानी सी मिठाई की दुकान थी, जहां हर वक्त मीठी मीठी खुशबू महकती रहती थी। जलेबी, बर्फी, गुलाब जामुन सब कुछ मिलता था। इस दुकान का मालिक था बबलू भाई, एक चालाक और लालची आदमी। उसकी नाक हमेशा गुस्से से फूली रहती थी और आंखों में सिर्फ लालच छुपा होता था। वो मिठाई बड़ी लाजवाब बनाता था, लेकिन उसकी आदतें खराब थीं। कभी मिठाई कम तोलता, कभी बासी मिठाई फ्रेश कहकर बेचता और कभी बच्चों से पैसे लेकर कह देता, तुमने तो दिए ही नहीं। गांव के लोग मजबूरन उसी के पास जाते, क्योंकि पूरे गांव में मिठाई की सिर्फ एक ही दुकान थी। एक दिन परी गुल, एक प्यारी सी लड़की, अपनी छोटी सी गोलक से पैसे निकालकर मिठाई लेने आई। उसकी आंखों में मिठाई का ख्वाब था। वो गुलाब जामुन लेना चाहती थी अपने छोटे भाई आजान के लिए। बबलू भाई, 20 रुपए के गुलाब जामुन देना, उसने प्यार से कहा। बबलू ने एक बॉक्स निकाला, कुछ मिठाई डाली, लेकिन सिर्फ आधी। ये लो, तुम्हारे 20 रुपए के मुताबिक, उसने आंख दबाते हुए कहा। परी ने गिनना शुरू किया, लेकिन ये तो सिर्फ 3 ही हैं बबलू भाई। बबलू ने हाथ हिला दिया। तुम्हें गिनना नहीं आता? जा जा, मिठाई गिर जाएगी। परी उदास होकर चली गई, लेकिन कुछ तो अजीब लगा उसे। अगले दिन आजान खुद गया। हाथ में अच्छे से बंधा हुआ 10 रुपए का नोट था। बबलू भाई, प्लीज 10 रुपए की बर्फी देना, उसने कहा। बबलू ने सीधा कह दिया, पैसे कहाँ हैं? मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। आजान हैरान रह गया। मैंने तो अभी दिया था। बबलू हंसकर बोला, मिठाई मुफ्त में नहीं मिलती, और बॉक्स वापस रख दिया। आजान की आंखों में आंसू आ गए और वो भागकर घर चला गया। उसी रात दोनों बहन भाई छत पर सो रहे थे। दोनों ने सच्चे दिल से दुआ की, या अल्लाह, जैसे ये दूसरों का हक मार रहा है, इसका भी हिसाब लेना। और फिर कुछ अजीब होने लगा। बबलू की दुकान में हर रात छोटी छोटी आवाज़ों का सुनाई देने लगा और मिठाई गायब होने लगी। गांव वालों ने कहा, शायद चूहे हैं। बबलू हंसकर बोला, चूहे भी मेरी मिठाई पसंद करते हैं। लेकिन असल में ये आम चूहे नहीं थे। ये समझदार और चालाक चूहे थे, जो हर रात दुकान के नीचे से मिठाई चुरा ले जाते। उन्होंने दुकान के नीचे गहरी सुरंगें खोद ली थी और हर दिन उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब तेज बारिश हुई, तो वो कमजोर बुनियाद, जिसे चूहों ने अंदर से खा चुके थे, उसमें पानी भर गया और फिर जोर का झटका लगा। धड़ाम! दुकान जमीन में धंस गई। लोग दौड़ के आए। बबलू मिट्टी में दफन था, लेकिन जिंदा था। जब उसने आंखें खोली तो सामने परी और आजान खड़े थे। आजान ने कहा, देखा बबलू भाई, अल्लाह सब देख रहा था। बबलू की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी किसी का हक नहीं मारूंगा। उस दिन के बाद बबलू ने नई सी दुकान बनाई, लेकिन अब वो हमेशा पूरा वजन तोलता था और बच्चों को फ्री में लड्डू भी देता था। लोग कहते थे, बबलू भाई बदल गए हैं, और जवाब मिलता, जब सब कुछ गिर जाए तब इंसान खुद को दोबारा उठाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो टूनिक्सी को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हर कहानी कुछ नया सिखाती है।